टेंस टू बी कंटिन्यू। पिछला टेंस में बेसिक जानकारी दे लिखल, टेंस के एगो है, टेंस के उपभेद के एगो है। पिछले वाला थोड़ा सा दोहरा दे। देखो टेंस 3 गो होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आ तीनों के चार गो भेद कहूं या उपभेद कहूं, चार गो भेद होगा है। जो चार गो भेद होगा है वो चारों सेम है, खाली बदल जाए कोई चीज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ गए हूं? देखते हवा। अब हमने अध्ययन कराइए, थोड़ा सा जान ले हूं। इनडिफिनिट पिछले क्लास में बताइए लिखल, जाकर देख ले हूं, फिर भी यहां थोड़ा सा बताते ही। इनडिफिनिट मतलब होगा है अस्थाई। अस्थाई का मतलब कोई चीज, एक का मतलब ही कि कोई काम तो होते हैं, कब होते हैं, किन्ने होते हैं, कैसे होते हैं, एक बारे में जानकारी पुराना है। जैसे देखूं, राम खाता है, कुछ है, कब खाया, कब शुरू करेगा, कब खाता है, कुछ न दिले है, मतलब कि सिर्फ जानकारी है, ओकरा बारे में कोई अस्थायी जानकारी न है, तो एकरा कहल जा है इनडिफिनिट। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बनले है। कंटिन्यू मतलब लगातार, या जोन सेंटेंस में रहे लगातार, जैसे मैं खा रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, दिखते है बा, लगातार है, मैं पढ़ रहा हूं, कंटिन्यू है, एकरो में कुछ जानकारी ना है, मैं कब से पढ़ रहा हूं, कब पढ़ रहा हूं, कुछ दे लेना है, तो एक कहल जाए कंटिन्यू, मतलब कि काम जारी रहे, लगातार रहे। तीसरा है परफेक्ट, न कहा हूं, काम का एकदम परफेक्ट, तो ये परफेक्ट में वही है। देखूं कैसे, वह जा चुका है, काम कुछ होले, वो जा चुका है, काम जहां जहां था वो चला गया, वही परफेक्ट होले, मतलब काम हो चुका है। समझ गलू? या एक समझला कहूं, जगह चुका है, चुकी है, चुके हैं, लग रहे, ये होले प्रेजेंट में। पास्ट में चुका था, चुकी थी, फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, इसी प्रकार। अब आगे है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो एक में दो चीज लगल है, परफेक्ट भी लगल है नंबर 1, और कंटिन्यूअस भी लगल है नंबर 2। कंटिन्यूअस पहले बताए लिखल, मतलब लगातार। एक में क्या होता है, काम तो रहते लगातार मगर परफेक्ट रहते, जैसे 2 दिन से खेल रहा है, था या होगा। कंटिन्यू तो है मगर परफेक्ट है, बतावल है कि के दिन से खेल रहा है, के दिन से न खेल रहा है, एक कहल जा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारा उम्मीद होगा एकदम नया कंसेप्ट समझ में आ गल बहुत। अब पढ़ाई 1 by 1। इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, हमने ऐसे पढ़बे, ठीक है? एकदम मजा आ जाता बा। बॉक्स के देखूं, सिंगुलर और प्लूरल,
सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब बहु। दुनिया में जितना भी चीज है, कुछ भी, हाथी, घोड़ा, आदमी, जनावर, अत्तर पत्थर, सबके दो भाग में बांटल है। कैसे? या तो कोई सामान एगो रहते या एगो से अधिक रहते, बस इतने हवा। तो जो चीज के गिनती एगो रहे वो सिंगुलर, और एगो से ज्यादा रहे, दूगो, तीन गो, 200, 2 लाख, 25 लाख, जितना भी रहे, मिलियन, बिलियन, वो हो गया प्लूरल। यही हवा। एक थोड़ा जान लो, एक बांटल गए है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई के रखल गए है फर्स्ट पर्सन में, यू के सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। आई के रखल गए है फर्स्ट पर्सन, यू रखल गए है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। अब प्लूरल में जो एक से ज्यादा है, बी, यू, दे। बॉक्स देखला, हो सके तो लेला स्क्रीनशॉट। अगर याद कर लगी, एगो पोयम है, देखू। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू केवल सेकंड पर्सन, सारी दुनिया थर्ड पर्सन। देखो है नहीं से, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू केवल सेकंड पर्सन, और सारी दुनिया जो बचल है वो थर्ड पर्सन। बस इतना आसान है। एकरा याद करला, याद करला, कुछ याद हो गए हो। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू केवल सेकंड पर्सन, और सारी दुनिया थर्ड पर्सन। आगे देखो, एकरा हो सके तो लेला स्क्रीनशॉट। कुछ खास ना है, खाली ध्यान देवला है कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा वर्ब आवा है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट में डिड, वाज, वेयर, हैड बीन। फ्यूचर में विल, विल बी, विल हैव बीन। एक हमनी पढ़बे, कैसे पढ़बे? ऐसे, ऐसे पढ़बे हमनी, समझ गए हूँ? ऐसे, ऐसे पढ़बे हमनी। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लू हूं। अब देखो, पढ़ाइए, शुरू कराइए। टेंस के शुरुआत प्रेजेंट से होगा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी जो चलते हैं, होते हैं। जैसे अभी मोबाइल देखते हम, ये वर्तमान हो गए। हम पढ़ते ही है, ये वर्तमान हो गए। वर्तमान मतलब जो अभी काम चालू है, चलते हैं, ओकरे वर्तमान कहेगा। तो देखो, तो हमने पढ़ते ही वर्तमान के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब बता ही दे लिखे, अस्थाई। अब एक कुछ है जो समझला है, रट लेना है, समझला है। अब क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक पहचान भी कैसे? बहुत आसान है। लास्ट में ता है, ती है, ते है लगल रहता है, वही हो गए। समझ गए लू? इंग्लिश में कैसे पहचान भाई? जेका में डू या डज लग रहे हैं। समझो पहले, देखो। मंगरुआ स्कूल जाता है, लास्ट में देखो का लगल है, ता है। मतलब इन तीनों में से कोई रहे, ता है, ती है, ते हैं लगल रहे, एक मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या लिखल है? मंगरुआ स्कूल जाता है, तो मंगरुआ गोज टू स्कूल। अब एक समझा, हम का बताए लिखल, दुनिया में जितना चीज है ओकरा दो भागों में बांटल है। या तो वो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल। सिंगुलर कौन? जो एगो रहे, और प्लूरल कौन? जो एगो से ज्यादा रहे। देखो, आई,
आई के साथ या तो दू लगते या तो दे डॉट डॉट मतलब खाली कुछ न लगते। यू के साथ या तो दू लगते या तो कुछ न लगते। उसी प्रकार ही सी ईट या ही सी नेम, नेम मतलब कौन, नेम मतलब कोई नाम, संजय, मंजय, सलमान, शाहरुख, धर्मेंद्र, ओकरे नाम है। नाम तो लिख ना सके है, करोड़ों नाम है तो खाली नाम कर ले, कोई नाम रहे। केगो नाम, एगो नाम, एगो नाम रहे, ऐसा ना कि 4 गो 5 गो, एगो नाम रहे तो ओकरा में एस या एस लगेबे या डज लगेबे। प्लुरल में या तो डू लगते या तो कुछ न लगते। एक कुछ ज्यादा है तो प्लुरल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बहुत। उदाहरण से समझो, मंगरुआ स्कूल जाता है, मंगरुआ गोज टू स्कूल, सिंपल सा। तो हम का बते लिखल, जितना नाम रहे ओकरा में एस लगते या एस लगा दू। मंगरुआ गोज टू स्कूल, देखा जोन सेंटेंस सीधा सीधा रहे, न टेढ़ा है, न एन्ने, न ओन्ने, नहीं, नो, लनफन कुछ भी, तो ओकरा में सीधे अगर नाम है तो ओकर नाम लिखूं, वर्ब लिखूं। वर्ब, वर्ब क्या कहल जाए, जोन शब्द के लास्ट में ना लगल रहे ओकरा वर्ब कहल जाए। जैसे देखूं का है, जाता, अब जाता तो लगल है मगर जैसे देखूं जाना हो गई, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, कूदना, जेकरा लास्ट में ना आ जाए ओकरा वर्ब कहल जाए। तो कोई चीज है देखूं, मंगरुआ गोज, ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आवा है, ये ध्यान रखा। अब वर्ब क्या कहल जा है, जेकरा में ना लगल रहे, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, कुछ भी। तब मंगरुआ नाम है तो ओकरा में एस या एस लगते, वो वर्ब के अनुसार। मंगरुआ गोज टू स्कूल, सिंपल सा है, सादा सादा। अब देखो थोड़ा टेढ़ा हो गई, मंगरुआ स्कूल नहीं जाता है, मंगरुआ डज नॉट गो टू स्कूल। तो ध्यान दा, ये जो नोट है ना, ये हवा डरफोक का है, ये डरफोक, ये अकेले न रहतवा, जब भी रहतवा ये या तो डू लेके अतवा या तो डज लेके अतवा, समझ गए हूं। ध्यान रखा, ये नोट हवा डरफोक, जब भी अतवा तो कोई ना कोई साथ में लेके अतवा। तो देखो क्या है, मंगरुआ नहीं, नोट, हम का कहलिए कि नोट जब भी अतवा तो डू या डज लेके अतवा। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है, ये हवा डरफोक तो का लगा दिए डज। क्या भाई नाम है, नाम के साथ यस ये एस लगा है, वर्ब के अनुसार। पर है तक समझ में अथवा पूरा उसे जान लो, खाली समझे लगी। नोट गो टू स्कूल, नोट के साथ डज काहे लगल, काहे कि नोट अकेले ना भाई का डर लगा है। अब देखो आगे तीसरा, क्या मंगरुआ स्कूल नहीं जाता है। तब जैसे ही क्या लगल रहे कोई सेंटेंस में, और अंत में ता है, ती है, ते है लगल रहे, तब का के अंग्रेजी या क्या के अंग्रेजी सीधे जो वर्ब रहता पर डाल दिया, डज नाम है, समझ गए हूं, एक डज डाल दिया, फॉर्मूला है, एक ज्यादा टेंशन मत रखा है, ध्यान रख लो। डज मंगरुआ नोट गो टू स्कूल। अब है चौथा, मंगरुआ कहां कैसे जाता है, कोई रख लो, कैसे, कब, कहां, क्यों। अब एक थोड़ा सा नजर दे हूं तो मजा आ जाता। देखो जब ऐसा बात रहे कहां कैसे कब, तो क्या कहल जा है WH वर्ड। देखो
WH है वाट, वेन है WH है, वेयर है WH, हुज WH, हु WH, whom WH, why WH, which WH, आई एक है हाउ, एक है ध्यान रखो, है ना। जब ऐसा वर्ड रहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, रहते तो इंग्लिश में, हिंदी में कब क्या कैसे प्रश्न रहे, सवाल कह दो एकरा, ऐसा रहे कि जितना जो WH वर्ड हवा ये भी सब कुछ हवा एक नंबर के डरफोक हवा। नोट टू डरफोक है, नोट टू डरफोक है, ये WH वर्ड भी डरफोक हवा, एक नंबर का डरफोक। ये जब भी आए तबा तो डू या डज लेके आए तबा। देखो मंगरुआ कहाँ जाता है, एक हटा दो। और WH वर्ड के एक खासियत बा, यह तबा हमेशा आगे, डरफोक उतने अकेले जब आगे हतबा तो अकेले ना हतबा, कोई के लेके हतबा जाओ ना, रात के उठ के कोई लेकर रहा है जा है बाथरूम में सुसूते अकेले ना जतबा, कोई के लेके जतबा, ओसी हवा ये WH वर्ड जितना है ये हवा डरफोक सबसे आगे तो रहता बा, लेकिन अकेले ना रहता बा, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक में डू या डज लगा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चूंकि मंगरुआ है डज लगा है तो डज लगल है। वेयर डज, मंगरुआ गो टू स्कूल, मंगरुआ कहाँ जाता है, समझ लू। सब यहाँ डर के मामला हवा। दू गो डर सीख गल हूँ, एगो नोट जब भी रहते अकेले न रहता, और WH वर्ड जो ढेर मनी है मोस्टली के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा भी हो सका है, जब भी आता बा तो आगे रहता बा, और हमेशा डू या डज के लिए रहता बा, कब, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते तब। उम्मीद है जब मजा आते हतबा। एक उदाहरण आओ देख लूं, हम का लिखल कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा है। अब देखो का है, मैं पढ़ता हूं कि आई के साथ या तो कुछ न लगता है या तो डू लगता है, चूंकि आई है वही चलते का साथ कुछ न लगता है, समझ गए हूं सीधे सीधे। तो आई रीड मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं हम का हुआ, नोट जो है डरफुक है, हमेशा कोई ना कोई साथ लेके चला है डू या डज, क्योंकि आई के साथ डू लगा है तो डू नोट। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, जब आगे क्या रहे तो ओकरा अंग्रेजी सीधे जो हेल्पिंग वर्ब रहते डू या डज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तब, लास्ट में ता है ती लग रहा है तब, तो सीधे ओके अंग्रेजी डालता डू आई नोट रीड। मैं कहाँ पढ़ता हूं, बताइए कर लिखे कि WH वर्ड जितना है हवा डरफोक अपने साथे हमेशा लगल रहता हुआ हेल्पिंग वर्ब, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक में डू या डज लगे है, तो कहा बोला वेयर डू आई रीड, मैं कहाँ पढ़ता हूं। उम्मीद है दिमाग में घुस के बहुत। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक समझा बढ़िया से, ज्यादा आसान होगा। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही को लगभग कर है डिड, एक कोई मतलब ना है यहाँ कि आई है कि यू है कि दे है कि नाम है, एक गो है कि 10 गो है, एक में सीधे डिड। डिड है कुछ, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट मतलब भूतकाल पुराना वाला,
जो डू है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगा है डू या डज, यही डीड हो गए है, एकरे पास्ट रूप है या दूसरा रूप डीड। डू मैंने करना हो भाई, जान में कर रहा हो तुम, और डीड मैंने किया, बस दोनों सेम है। चूंकि पास्ट में है तो किया, डू मैंने करना, डीड मैंने किया, तो वही यहाँ डीड लगल है। तो देखो क्या लफड़ा ना हवा, एक ही को है हवा हेल्पिंग वर्ब और डीड। जब सीधा साधा रहे, एकदम सीधे, कोई दिक्कत ना हो, नहीं ना हो, फलना चिलना कुछ ना हो, सीधा सीधा रहे, और लास्ट में या ई ए दी ली की जो भी हो रहे, पहले तो होता ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सीधा सीधा रहे तो पहले लिखूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, जो काम करता है। अब देखो वह गया, काम कौन करके, वह, तो ओकरा कहल जाए सब्जेक्ट। तो वह गया, ही वेंट। अब देखो दिमाग एकदम घुस जेतवा, वह जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहते हल तो बनते हल ही गोज। काहे भाई कि सिमिलर है तो ओकरा साथे एस या यस लगे, तो ही गोज। वही पास्ट में बोले वह गया, तो एकरा में कुछ लगा है पास्ट रूप, वर्ब के दूसरा रूप, वर्ब के दूसरा रूप ही पास्ट रूप है, तो कुछ होलै ही वेंट। देखो गो के पास्ट रूप वेंट, गो वेंट गॉन, तो वेंट है। तो एकरा में कुछ है ना, कोई अंतर ना है, ये पास्ट है तो गो के वेंट हो गई, समझ लू, वही है। मुझे समझ में आ गल बहुत, यानी वह गया ही वेंट। का है भाई वेंट का है, का पास्ट रूप है, बताऊ ना जी, जैसे वह जाता है तो अभी जाता है भाई, वह गया चला गया पास्ट, वैसा इंग्लिश में बतावे लगे कुछ नया है। अब देखो वह नहीं गया, हम का कहलु हल कि नॉट हवा डरफोक, हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके चला हुआ। तो देखो कोची है, वह नहीं गया, नॉट, चूंकि ई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो में डिड लगा है, तो डिड नॉट। नोट हमेशा कोई ना कोई साथ लेके चलता बा, समझ गए हूं। तो देखो ही डिड नॉट गो, का है भाई नहीं लगल है, और नहीं लगल है तो यह रखो, तो अपना साथ हमेशा डिड लेके चलता बा। कब, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे। ध्यान से सुना, या तो डिड लगता है या तो वर्ब के दूसरा रूप। अगर डिड लगा दू तो वर्ब के दूसरा रूप ना लगता है, तो कुछ लगता है भाई फिर वर्ब के वन पहला रूप, मतलब जो वर्ड है, जो चीज जो का मीनिंग होगा है वही रहता है। समझ में आ गल बा। जैसे देखो वह नहीं गया, ही चूंकि डिड लग गई तो गया का स्पेलिंग गो। देख लू, या तो डिड रहता है या तो वर्ब के पहला रूप रहता है, दोनों साथ न रहता है, ध्यान रखू। ठीक है, डिड लग गई तो गो के गो हो गई, कोई पहला कुछ हल बेंट लग गई तो डिड ना है, तो ध्यान रख कोई एगो रहता है, दोनों साथ न रहता है। क्या हुआ, गया, डिड ही गो। अब आगे देखो वही बोला बतिया, वेयर, कौन सा वर्ड, वही डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहा है, क्या है कि यह हवा डरफोक,
आई रहतवा आगे, सबसे आगे। चूंकि सबसे आगे रहा है तो अपना साथे वो सैनिक लेके चल है। सैनिक कौन है एकरा में? डिड। काहे? काहे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो अब वह कहा गया, कहाँ का स्पेलिंग वेयर। और चूंकि डरपोक है अपना साथे एगो सैनिक ले चला है। काहे भाई? कि सबसे आगे रहा है। तो वेयर डी हेल्पिंग वर्ब एक हमको चाहिए डिड, और वह कर दो, गलती से लिखा गया वह कहा गया। तो वेयर डिड, वह का स्पेलिंग ही, और गया के गो। ध्यान दो एक में कुछ लगल है, डिड है। डिड लगल है तो कहीं चेंजिंग ना है, गो के गो है। डिड लगल ना रहते तब का होता है दूसरा रूप बेंड होते। उम्मीद है समझ में आ गया बहुत। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके बता दो, जवाब देवे। अब आसान होगा। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे आसान होगा। एक में कुछ है ना, एक में लगा है बिल, पहले सेल भी रहा है, अब ओकरा हटा देवल गेले है। शुरू है ना बिल पावर, जेकरा में बिल पावर रहा है वो सबसे आगे रहा है। में हवा बिल पावर, मतलब बिल पावर एक इतना बढ़िया है कि बिल हमेशा सब में घुसल रहा है। कब? जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे देखो पहचाने के नियम वही गा गे गी आदि लग रहे। अब देखो वे लोग रांची जाएंगे, देखो एकदम सीधा है, वे लोग रांची जाएंगे। अब क्या कोई मतलब ना है, बिल यहां भी घुसल है ना। कहा भाई कि बिल पावर मजबूत है, यही चलते। तो दे बिल गो, खत्म बात। सबसे आसान है भाई। कहा भाई वर्ब के पहला रूप, वर्ब के पहला रूप के मतलब जो वर्ड है जैसन है उसने रहते, कोई चेंजिंग न रहते। वे लोग रांची नहीं जाएंगे, दे बिल नोट गो। देखो यहाँ नोट है, नोट रहो चाहे फोट रहो, हर जगह बिल घुसेंगे भाई, कहे कि बिल पावर एक मजबूत है। आगे देखो क्या वे लोग रांची जाएंगे, वैसे ही सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लिए। तो क्या का स्पेलिंग डाल दे पहले वर्ब, तो में क्यों है बिल, विल सब्जेक्ट दे गो। वे लोग कब रांची जाएंगे, हम का कहलुआ WH हमेशा कोई ना कोई ले चलता बा टेंस के अनुसार। तो एक में कुछ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है कि जाएंगे, येंगे, उंगे, गे गी लगल है तो हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब लेके चलता बा। तो WH वर्ड कौन है, एक में वेन है, चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक साथे बिल आब है तो कुछ हो गए वेन बिल दे गो, है ना। WH वर्ड ध्यान रखिए, WH वर्ड सबसे आगे रहता बा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार ले रहता बा। उम्मीद है एकदम यूनिक कंसेप्ट पढ़ के मजा आ गल बहुत। अब अगला क्लास में पढ़